ओम शांति। आज दिनांक 23 अगस्त 2022 बाबा ने महावाक्य में हम बच्चों को जो शिक्षाएं दी उनका मनन करेंगे। बाबा बोले, मीठे बच्चे, अब यह पुराना घर छोड़ बाप के साथ चलना है। इसलिए इस घर अर्थात शरीर से ममत्व मिटाते जाओ, अपने को आत्मा निश्चय करो। बाबा कहते, मीठे बच्चे, अब यह पुराना घर छोड़ बाप के साथ चलना है। इसलिए इस घर अर्थात शरीर से ममत्व मिटाते जाओ, अपने को आत्मा निश्चय करो। आज भगवान परमात्मा पिता निराकार हम निराकार आत्माओं को पहला पाठ पढ़ाते, पहला पाठ पक्का कराते कि निश्चय करो कि मैं आत्मा निराकार हूँ, निराकार पिता परमात्मा की संतान हूँ, निराकार दुनिया की वासी हूँ। मैं इस धरा पर आई थी पार्ट बजाने, अब यह पार्ट मेरा पूरा होता है। तो मेरा पिता निराकार परमात्मा मुझ आत्मा निराकार को अपने साथ निराकारी दुनिया अपने घर ले जाने के लिए आया है। तो यह निश्चय जो बच्चों को पक्का होगा, वे बच्चे खुद को आत्मा अनुभव करेंगे, पिता परमात्मा को याद करेंगे और अपने घर परम धाम की याद में मगन रहेंगे। क्योंकि बाबा समझाते हैं, यह दुख की दुनिया, पतित दुनिया अब विनाश को पानी है। यह तुम बच्चों का अंतिम जन्म है। तो तुम बच्चे भी जानते हैं मरना किसको कहा जाता है। आत्मा शरीर से अलग हो जाती है, उसको मरना कहा जाता है। यहाँ बच्चे जानते हैं हम जीते जी इस शरीर से अलग हैं और अपने परम पिता परमात्मा के साथ अपने धाम को जाने वाले हैं। अपना धाम अर्थात शांति धाम। जो आत्माएं जा नहीं सकती उनको योग से बाबा पवित्र बना रहे हैं। उनको कहा जाता है नॉलेज। बाबा नॉलेजफुल है, ज्ञान का सागर है। हम बच्चों को मास्टर ज्ञान सागर बनाकर, नॉलेजफुल बनाकर हमें रूहानी ज्ञान देते हैं। यह बच्चे कहने वाला कौन है? स्वयं भगवान हमसे पूछते, बच्चे बच्चे कहने वाला कौन है? परम पिता परमात्मा जिसको भगत याद करते हैं। आत्मा समझती है पतित पावन बाप मुक्ति जीवन मुक्ति देने वाला है, गति सदगति करने वाला है। उनको तो अपना शरीर नहीं है, वह है निराकार। यहाँ पतित दुनिया में पतित देह को लोन लेकर हम बच्चों को पढ़ाते हैं। बाबा कहते, तुम बच्चों को भी यह पुराना शरीर छोड़ना है, इस ब्रह्मा को भी छोड़ना है, क्योंकि अब जाना है अपने घर। तो अपने घर से जिस प्रकार तुम बच्चे आए थे वैसे ही तुम्हें जाना है। तो अब जितना हो सके खुद को अशरीरी आत्मा अनुभव करो। इस पुराने मकान से, इसे मकान इसलिए कहा जाता है क्योंकि मकान में खिड़कियां दरवाजे आदि सब होते हैं। तो इस पुराने शरीर में भी खिड़कियां दरवाजे सब हैं, तो इसे मकान कह सकते हैं। तुम आत्माएं इस मकान में रहती हो। अब यह मकान जड़ जड़ी भूत पुराना हो गया है। अब तुम्हें इसे छोड़कर, इससे ममत्व निकालकर, इस देह से ममत्व निकालकर, देह के संबंधों से ममत्व निकालकर न्यारा प्यारा आत्मा बनकर उस पिता निराकार परमात्मा को याद करना है और खुद को आत्मा समझना है, क्योंकि घर जाना है। बाबा कहते, बच्चे जानते हैं चीजें दो हैं, जीव और आत्मा। तो दोनों को अब अलग अलग अनुभव करो। प्रश्न किया बाबा ने, देही अभिमानी बच्चों के मुख से कौन से शब्द नहीं निकल सकते? देही अभिमानी बच्चों के मुख से कौन से शब्द नहीं निकल सकते?
उत्तर में बाबा समझाते, मेरे मन को शांति कैसे मिले? यह शब्द देही अभिमानी बच्चों के मुख से नहीं निकल सकते। देह अभिमान वाले ही यह शब्द बोलते हैं, क्योंकि उन्हें आत्मा का ज्ञान ही नहीं है। तुम जानते हो आत्मा का स्वधर्म ही शांत है। मन के शांति की तो बात ही नहीं। आत्मा अपने स्वधर्म में टिक जाए तो मन शांत हो जाएगा। आत्मा सो परमात्मा कहने वाले इस बात को समझ नहीं सकते। अर्थात बाबा आकर हमें रूहानी नॉलेज देते कि तुम एक आत्मा हो, तुम आत्मा निराकार हो, तुम्हारा स्वधर्म शांत स्वधर्म है, शांत स्वरूप हो, क्योंकि तुम शांति धाम की वासी हो। इस देह से न्यारी हो, तो इस देह से जब तुम न्यारे होते हो, खुद को न्यारा अनुभव करते हो, तो शांत स्वरूप स्थिति में स्वतः टिकते हो। क्योंकि इस देह में रहते मन शांत हो नहीं सकता, मन में संकल्प आएंगे ही। तो आत्मा को शांत स्वरूप स्थिति में टिकाने का अभ्यास बाबा बताते, खुद को देही अभिमानी अनुभव करो, निराकार आत्मा अनुभव करो, क्योंकि आत्मा का स्वधर्म है शांत। आत्मा को शांति ढूंढनी नहीं पड़ती, आत्मा तो शांत स्वरूप ही है। आत्मा के आर्गन्स हैं मन, बुद्धि, संस्कार। तो मन को शांति चाहिए, यह कहना रॉन्ग है। देह अभिमान वाले यह कहते हैं कि मन को शांति चाहिए, क्योंकि उन्हें आत्मा का ज्ञान नहीं है। आत्मा यदि शांत स्वरूप स्थिति में टिक जाए तो मन स्वतः ही शांत हो जाएगा। तो बाबा यही समझाते कि जो देह अभिमान में रहते हैं, जो आत्मा सो परमात्मा कहते हैं, वे ही ऐसे प्रश्न कर सकते हैं कि मेरे मन को शांति मिले। इसीलिए बाबा समझाते, तुम अब पढ़ाई और पढ़ाने वाले दोनों को जान गए हो। बरोबर हमारा परम पिता परमात्मा ज्ञान रत्नों का सागर, शांति का सागर है, जिसको रूप बसंत भी कहा जाता है। आत्मा ज्ञान रत्नों का मुख से वर्णन करती है। तुम्हारा धंधा ही यह है, तुम अमृत बेले उठ ज्ञान रत्नों का धंधा करो। प्रभात अच्छी होती है, स्वच्छ पवित्र पावन होती है। इस समय भक्त भी कहते हैं, राम नाम सिमर प्रभात मोरे मन। तो यह मन मेरा शांत नहीं होता, यह कहना रॉन्ग है। देह अभिमान वाले ही यह कहते हैं। आत्मा तो कहती है, मेरे मन और बुद्धि शांत नहीं रहते, अर्थात उन्हें ज्ञान नहीं है। जब आत्मा ज्ञान स्वरूप बनती है तो आत्मा यह जान जाती है कि मन और बुद्धि संस्कार मेरे आर्गन्स हैं। मैं यदि अपने स्वधर्म में टिकूंगी तो मन स्वतः ही शांत हो जाएगा। वह देह अभिमान में रहने वाले तो यह भी नहीं जानते कि मन क्या है और आत्मा क्या है। आत्मा को शांति मिलती है वह आत्मा के मन को। पहले तो आत्मा को जानना पड़े, आत्मा का स्वधर्म है शांत। यह शरीर बाबा कहते तुम्हारे आर्गन्स हैं, इनसे चाहो तो काम लो और चाहो तो स्वधर्म में टिको। इसीलिए बाबा बार बार कहते कि जब देह का आधार लो, कर्म करो और कर्म करके फिर न्यारे और प्यारे हो जाओ। कर्म योगी बनकर कर्म करो, खुद को आत्मा अनुभव करने का अभ्यास बढ़ाओ। इसीलिए बाबा कहते तुम बच्चे अब यह जान गए हो, यह पुरुषार्थ करते हो। आगे बाबा समझाते यह जो बड़े बड़े साइंसदान हैं वह कितना माथा मारते रहते हैं, खोज करते रहते हैं। जैसे ज्ञान की ऊंचाई है तो माया काम नहीं, माया भी कम नहीं। देखो आसुरी मत पर क्या क्या बना रहे हैं। श्रीमत पर
तुम बच्चे चलते हो तो तुम क्या सोचते हो और वे साइंस वाले क्या करते रहते हैं। सुख भी है तो इसमें विनाश भी होना है। साइंस और साइलेंस, तुम सदैव बाप को याद करते रहते हो साइलेंस में। इनको उनको फिर साइंस का घमंड कितना है। कितने एरोप्लेन, बारूद, बॉम्ब्स आदि बनाते रहते हैं। साइंस पर साइलेंस की विजय होती है। कई कहते हैं मन जीते जगत जीत, परंतु माया जीते जगत जीत कह सकते हैं। आत्मा अशरीरी हो बाप के पास चली जाएगी। कहते हैं मन में संकल्प विकल्प ना आए, तो बाप कहते हैं यह तो जरूर आएंगे। मामे कम याद करो। हम आत्मा अपने साइलेंस होम मुक्ति धाम में जाती हैं, पियर घर जाती हैं। बुद्धि में यही रहता है बाप आया है हमको अपने साथ ले जाने के लिए। गाइड बनकर बाबा आते हैं, कहते हैं मेरे लाडले बच्चे, मैं तुमको अपने साथ ले जाऊंगा। तुमने रास्ता नहीं देखा, मैं तो आ भी सकता हूँ और जा भी सकता हूँ। तो अब मैं आया हूँ, तुम सब बच्चों को अपने साथ ले जाऊंगा। मच्छरों सदृश्य सब मेरे साथ जाएंगे। बाबा कहते अभी तुम जानते हो बाबा हमको शहंशाह बनाने आया है। जैसे राजाओं से महाराजे बड़े होते हैं ना, तो बाबा कहते हैं तुमको राजाओं का राजा बनाया जाता है। तुम्हारी आत्मा जानती है यह पुराना घर छोड़ना है। आत्मा को पहले सतो प्रधान घर मिलता है। सतो प्रधान गुणवान आत्मा है तो शरीर भी ऐसे ही सतो प्रधान मिलता है। आत्मा समझती है कैसे हम आत्मा को घर मिलता है। ऊंच पवित्र आत्माओं को शरीर भी ऐसे ही मिलेगा। पावन बनेंगे तो बाबा कहते पावन घर जरूर मिलेगा। पावन बनने की युक्ति बाबा बताते, खुद को आत्मा अशरीरी अनुभव करो, पिता परमात्मा निराकार को याद करो। सदा यह स्मृति रखो कि अब घर जाना है। जैसे आए थे वैसे अशरीरी होकर जाना है। तो इस शरीर से, इस शरीर के संबंधों से ममत्व मिटाना है। न्यारा और प्यारा बनकर एक बाप की याद से विकर्मों का विनाश कर पावन बनना है और पावन दुनिया का मालिक बनने का पुरुषार्थ करना है। बाबा कहते सभी सब्जेक्टों में 100 मार्क्स तो कोई ला नहीं सकता। हाँ, एक सब्जेक्ट में जरूर ला सकते हैं। यहाँ तो पावन भी बनना है, हिसाब किताब चुकतू भी करना है, सतोगुणी अर्थात देवताओं के समान संपूर्ण गुणवान भी बनना है। तो तुम बच्चों को पुरुषार्थ करना है। यह अंतिम जन्म है, अब घर जाना है। यही सोचकर सदा एवर रेडी रहकर पुरुषार्थ करना है। वरदान दिया बाबा ने। वरदान में बाबा कहते सदा उमंग उत्साह के पंखों द्वारा उड़ने और उड़ाने वाले मजबूत और अथक भाव। सदा उमंग उत्साह के पंखों द्वारा उड़ने और उड़ाने वाले मजबूत और अथक भाव। बाबा सर्वशक्तिमान पिता परमात्मा हम निराकार आत्माओं को सर्व शक्तियों से संपन्न बनाते। बाबा श्रीमत देते अमृत बेले सुबह सुबह पवित्र पावन समय ज्ञान रत्नों का धंधा करो। बाबा जो शक्तियां प्रदान करते हैं उन्हें ग्रहण करो। तो सर्वशक्तिमान जो बच्चे होते हैं वे सदा उमंग उत्साह में रहते हैं। कोई भी परिस्थिति आए, माया का कैसा भी रूप आए, अचल अडोल रहकर उड़ते हैं और सभी को उड़ाते हैं। अथक मजबूत बनकर पुरुषार्थ कर संपूर्ण संपन्न बनते हैं। तो बाबा कहते आप आत्माएं अनेक आत्माओं को उड़ाने की निमित्त हो, इसलिए उमंग उत्साह के पंख से मजबूत हो। सदा इसी स्मृति में रहो कि हम ब्राह्मण बी के विश्व कल्याण के जवाबदार हैं। तो आलस्य और अलबेलापन स्वतः समाप्त हो जाएगा।
कभी भी थकेंगे नहीं। जिसमें उमंग उत्साह होता है वह अथक होते हैं। वह अपने चेहरे और चलन से सदा औरों का भी उमंग उत्साह बढ़ाते रहते हैं। तो बीके बाबा हमें आकर संगम युग पर बनाते हैं। इस समय की वैल्यू को बताते हैं कि यह छोटा सा संगम युग है। तुम्हें ब्राह्मण मर्जीवा जन्म प्राप्त होता है। इस जन्म में तुम उतरती कला से चढ़ती कला में आते हो। जिस प्रकार बाबा कहते सेकेंड में मुक्ति जीवन मुक्ति, ऐसे ही यह छोटा सा युग संपूर्ण संपन्न बनने का युग है। तो बाबा कहते तुम हीरो पार्टधारी हो, तुम पूर्वज आत्माएं हो, आदि सनातन देवी देवता धर्म की आत्माएं हो, तुम निमित्त हो विश्व कल्याण की। तो तुम्हें ऐसा कोई कर्म नहीं करना है। सदा श्रीमत पर चलकर अथक मजबूत बनकर सर्व आत्माओं का कल्याण करना है। अथक और मजबूत बनकर सर्व खजानों का मालिक बनना है। स्लोगन में बाबा कहते बाप के संग का रंग लगा हुआ हो तो सब बुराइयां सहज ही परिवर्तन हो जाएंगी। बाप के संग का रंग लगा हुआ हो तो सब बुराइयां सहज ही परिवर्तन हो जाएंगी। बाबा स्वयं भगवान शिव परमात्मा निराकार एक संकल्प करके विश्व का परिवर्तन करने आते हैं। हम बच्चों को यही श्रीमत देते कि अब तक जो सुना देखा कहा सब भूल जाओ। इस पुरानी देह से ममत्व निकालकर एक पिता परमात्मा को याद करो। जितना जितना याद करोगे उतना विकर्म विनाश होंगे और बाबा के जो गुण ज्ञान तथा शक्तियां हैं वह तुम में स्वतः आ जाएंगी। तो परिवर्तन हो जाएगा। अच्छा, ओम शांति।